तीन काम जिनके लिए हमेशा याद किए जाएंगे। मनमोहन सिंह बदल दी देश की तस्वीरें। 92 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया पूर्व प्रधानमंत्री ने, लेकिन प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के रूप में उनके किए गए तीन काम जो हमेशा उनकी बड़ी उपलब्धियों में शामिल रहेंगे। देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी नहीं रहे। उन्होंने 92 वर्ष की अवस्था में अंतिम सांस ली। उन्होंने पीएम ही नहीं, प्रमुख अर्थशास्त्री, रिजर्व बैंक के गवर्नर, देश के वित्त मंत्री के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। इसके अलावा योजना आयोग के अध्यक्ष भी रहे। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने तीन ऐसे काम किए जो हमेशा उनके नाम रहेंगे। ऐसे काम जिन्होंने देश की तस्वीर बदल दी और देश को एक नए आयाम तक पहुंचाया। पहला काम, इकोनॉमी को बुरे दौर में संभाला। भारत की आज भले ही दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है और जल्द ही इसके पांचवी बड़ी इकोनॉमी बनने की उम्मीद जाहिर की जा रही है, लेकिन 90 के दशक में हालत बिल्कुल विपरीत थी। उस समय देश में पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार थी और वित्त मंत्री दिवंगत श्री मनमोहन सिंह जी थे। ग्लोबल मार्केट में भारत की सबसे निचला स्तर पर पहुंच चुकी थी। इंडियन करेंसी अमेरिकी डॉलर के मुकाबले धराशायी हो गई थी। विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खत्म हो चुका था। एक प्रकार से देश दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गया था, लेकिन वित्त मंत्री ने देश के मिजाज को समझा और कुछ ऐसे फैसले लिए जो देश की तस्वीर को बदल दिया। पहला काम रहा उदारीकरण, लाइसेंस राज का खात्मा। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 1991 से 96 तक वित्त मंत्री रहे। इस दौरान उन्होंने आर्थिक संकट की स्थिति में बड़े फैसले लेकर इकोनॉमी को संकट से बाहर निकाला। इन कामों में पहला और सबसे बड़ा काम था लाइसेंस राज का खात्मा। उन्होंने ऐसी नीतियां बनाई जिनसे भारत के लिए विदेशियों के दरवाजे खुल गए और भारत आसानी से लाइसेंस राज खत्म करके आर्थिक उदारीकरण के साथ नए युग की शुरुआत का श्रेय दिवंगत प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह को जाता है। आयात के लिए लाइसेंस को खत्म करना ज्यादातर बिजनेस के लिए लाभकारी रहा, क्योंकि उनके लिए कई तरह के लाइसेंस लेने की बाध्यता खत्म हो गई। इसके साथ ही विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाई गई, जिससे भारत में तेजी से फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने शुरू हो गए। भारत में काम करने वाली कंपनियों को चुनौतियां तो मिली, लेकिन आज देश में जो विदेशी कंपनियां अपना बड़ा कारोबार कर रही हैं वो मनमोहन सिंह की ही देन है। उन्होंने कारपोरेट टैक्स से लेकर इंपोर्ट शुल्क में कटौती करके अन्य कई बड़े कदम उठाए। दूसरा, अमेरिका से न्यूक्लियर डील। पूर्व प्रधानमंत्री के बड़े कामों में यह अहम रहा। अमेरिका के साथ भारत की न्यूक्लियर डील 1974 में राजस्थान के पोखरण में देश ने पहला परमाणु परीक्षण के बाद यूएस इंडिया रिश्तों में तनाव देखने को मिला था। मनमोहन सिंह साल 2004 में प्रधानमंत्री बने। उन्होंने इन खराब रिश्तों को सुधारने के लिए आगे कदम बढ़ाए। इस डील के लिए उन्होंने यूपीए गठबंधन की सरकार के सहयोगी लेफ्ट का कड़ा विरोध भी झेलना पड़ा, लेकिन उन्होंने भारत और अमेरिका असैन्य परमाणु समझौते को आगे बढ़ाने का दृढ़ फैसला किया। आखिरकार अमेरिकी के साथ यह ऐतिहासिक समझौता 2008 में, वो समय अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे और भारतीय ऊर्जा सुरक्षा और कूटनीतिक संबंधों के लिए यह मील का पत्थर साबित हुआ। इसके जरिए दशकों तक परमाणु ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए अमेरिकी सहयोग का रास्ता फिर से खुल गया। तीसरा काम, तीसरा और महत्वपूर्ण काम रहा मनमोहन सिंह के कार्यकाल में बना आधार। मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान ही आधार कार्ड अस्तित्व में आया और यह दिवंगत पूर्व पीएम की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक बना। गौरतलब है कि आधार कार्ड आज के समय में हर भारतीय की न केवल पहचान बन गया बल्कि तमाम फाइनेंशियल कामों के लिए भी सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट हो गए। जनवरी 2009 में देश के निवासियों को विशिष्ट पहचान प्रदान करने के उद्देश्य से विभिन्न सेवाओं तक पहुँच को सुविधाजनक बनाने के लिए आधार कार्ड की योजना शुरू की गई थी। मनमोहन सिंह के कार्यों के विषय में और उनके कार्यकाल के विषय में आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि मनमोहन सिंह जो भारत के प्रधानमंत्री रहे लगभग 10 सालों तक, वह कैसा काम किए और उनके आर्थिक उदारीकरण आदि के विषय में आपकी क्या राय है? क्या मनमोहन सिंह के द्वारा किए गए कार्य देश को प्रगति के मार्ग पर पहुँचाए या नहीं? इस विषय में आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं।